तो दोस्तों आरकॉम के शेयर में पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक जो 3 रुपये के आसपास चल रहा था, जैसा आप स्क्रीन पे देख पाएंगे दोस्तों, अब वो 4.5 रुपये तक चल रहा है। स्टॉक ने आज भी दोस्तों 4.70 का हाई बना चुका है और फिलहाल अब स्टॉक 4 रुपये 45 पैसे के आसपास काम कर रहा है। तो क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रखी है रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है? तो फिलहाल ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई है दोस्तों। एक डेवलपमेंट था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी। जो 10 रुपये चल रहा था स्टॉक दोस्तों, वो अब हो चुका है आपका 16 रुपये। तो हो सकता है इससे थोड़ी बहुत उम्मीदें जग रही हो फिर से रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर्स के लिए कि रिलायंस कम्युनिकेशन भी यहाँ से फिर से रिकवर कर पाएगा और वो भी खड़ा हो पाएगा। तो ये हो सकता है दोस्तों एक चीज़ हो जिसकी वजह से शेयर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही हो। वैसे वरना ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अब बात करें दोस्तों यहाँ से कि रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर कैसा है। क्या अगर आप शेयर ओन करते हैं तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए कि इस स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, या इसमें से बेच के निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों फिलहाल बात करें कि आरकॉम में क्या हो रहा है। तो दोस्तों आरकॉम कोई भी काफ़ी लोग मान के चल रहे हैं कि आरकॉम 5G से लिंक है, कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कंपनी एक टेलीकॉम कंपनी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आरकॉम 2017 में ही अपना टेलीकॉम बिजनेस बंद कर चुकी है और वो अब उसका थोड़ा बहुत बिजनेस एंटरप्राइज में बिजनेस बचा हुआ है और कुछ टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस नहीं है। 5G से इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों जितना काफ़ी लोगों को लगता है, क्योंकि ऑनलाइन कभी कभी डेटा ऐसा मिल जाता है, वरना 5G से कंपनी को इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों डायरेक्ट ऐसा कुछ। और दोस्तों एक और खबर चलती रहती है इन्वेस्टर्स के बीच में, जो ऑनलाइन ही खबर आती रहती है कि मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को खरीदने वाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन को नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन की एक सब्सिडरी को खरीदने वाले थे जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंफ्राटेल। इंफ्राटेल के अंदर जो टावर बिजनेस है दोस्तों वो सब है। और रिलायंस जियो जो मुकेश अंबानी है वो खरीदना चाह रहे थे दोस्तों, क्योंकि जियो को इससे बहुत फ़ायदा होता। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्लान था कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो टावर बिजनेस है सारा, जो कि इंफ्राटेल में अंदर है, वो सब खरीदा जाए जिससे जियो को फ़ायदा हो। लेकिन दोस्तों वो डील भी अटकी हुई है और जो यूवार्क करके एक फर्म है जो कि बाकी का जो सारा सामान है आरकॉम का वो खरीदने की प्लान कर रही थी, उसकी बिड अभी अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन वो भी प्लान अटका हुआ है दोस्तों। अब इन दोनों के प्लान क्यों अटके हैं, वो बात ये है कि जब से दोस्तों एजीआर का मैटर आया है, एक रिलायंस कम्युनिकेशन में भसड़ सी हो गई है कि सब चीज़ें कैसी होंगी, क्योंकि एजीआर के पैसे भी 20,000 करोड़ रुपए है और अगर वो नहीं देती है रिलायंस कम्युनिकेशन तो डॉट ने कह रखी है कि हम आपका स्पेक्ट्रम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब स्पेक्ट्रम लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो आरकॉम में बचेगा ही क्या दोस्तों, सिर्फ टावर बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा बेचने के लिए। काफ़ी जो चीज़ें एसेट हैं वो एसेट नहीं बचेगी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन में काफ़ी ऐसा हो रखा है कि कैसे इनका रिजोल्यूशन प्लान होगा। और यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रम कैंसिल हो जाते हैं तो बैंकों को दोस्तों चांस है कि बैंकों को ज़्यादा कुछ मिले ही ना, 10-20% भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है अगर स्पेक्ट्रम कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिस्क है। और दोस्तों अगर बैंकों का इतना बड़ा रिस्क है, जो क्योंकि जब भी किसी कंपनी में पैसा देने की बात आती है तो पहले लेंडर्स को पैसा मिलता है, फिर जो बचता है वो सब शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर लेंडर्स को ही पैसा नहीं मिलेगा, 10-20% पैसा मिल रहा है उनको बस कंपनी में से, तो यहाँ पे चीज़ समझने वाली ये है कि शेयर होल्डर्स को पैसा क्या मिलेगा दोस्तों। बहुत मुमकिन है कि शेयर होल्डर्स को यहाँ पे कुछ ना मिले। काफ़ी टाइम पहले जब एजीआर का मैटर चल रहा था, खबर आई थी कुछ कि जो एनसीएलटी में कंपनियां हैं उन पे भी सुनवाई होगी, लेकिन दोस्तों जितना मेरे को याद है सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मैटर किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर वहाँ से कोई अपडेट निकल के नहीं आया है कि क्या होगा। जो कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी है जिनके ऊपर फिर अब एजीआर की पेमेंट पड़ी है, तो उनका क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये काफ़ी पेंडिंग चल रही है। और कुल मिला के ऐसा लगता है कि काफ़ी दोस्तों, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा रहा है पहले, अब नहीं है दोस्तों। रिलायंस कम्युनिकेशन अब अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन पहले रहा है। तो जब भी अनिल अंबानी ग्रुप में तेज़ी देखने को मिलती है हमें रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा के शेयर में, जो कि अब बस बचे हैं रिलायंस ग्रुप के हिस्सा, अनिल अंबानी ग्रुप के हिस्सा, तो उनमें जब तेज़ी देखने को मिलती है तो आरकॉम के शेयर में भी हमें तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा ऑपरेटर का खेल है कि जब वो बढ़ते हैं तो ऑपरेटर इनको भी बढ़ा देते हैं और फिर बाद में छोड़ जाते हैं, पब्लिक को माल सारा ठोक देते हैं। तो ये चीज़ होती है आरकॉम के शेयर में। वरना आरकॉम का जो रिजोल्यूशन प्लान है उस पर क्या होगा कैसे होगा
वो सब चीज़ें पेंडिंग पड़ी है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी दोस्तों, अभी वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक जो 10 रुपये चल रहा था दोस्तों, अब वो हो चुका है आपका बढ़ के 16 रुपये। एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ से रिवाइवल की चांस देखने को मिल रही है। लोगों के अंदर एक नई होप जनरेट हो रही है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर बढ़ रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी पिक्चर बता दी है कि आरकॉम के शेयर में क्या है क्या नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप शेयर ओन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा रिस्क है कि पैसा आप गंवा सकते हैं। आपको शेयर बेचना चाहिए या नहीं, ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा। मैंने आपके सारी चीज़ें बता दी आरकॉम के बारे में और आप एक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो आरकॉम में रिस्क है दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसलिए आपको कोई भी जो डिसीजन लेना है वो समझदारी से डिसीजन लेना है दोस्तों। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर कोई और अपडेट आता है रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में तो हम उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।